दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। कर्नाटक नतीजों के बाद बीजेपी के हिस्से से एक राज्य और कम हो गया। अब बीजेपी 15 राज्यों में बची है, बहुमत के साथ 6 राज्यों में और सहयोगी पार्टियों के साथ 9 राज्यों सरकार चल रही है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का सबसे ज्यादा प्रेजेंस है, वहीं दक्षिण भारत में किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार अब नहीं बची है। हमने मई 2018 से मई 2023 तक यानी पिछले 5 सालों के सभी विधानसभा चुनावों का आकलन किया तो कई बातें सामने आई। मसलन पिछले 5 साल में देश भर में 31 विधानसभा चुनाव हुए। इनमें बीजेपी को सिर्फ 6 चुनावों में पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन फिर भी बीजेपी ने 16 राज्यों में सरकार बनाई। सभी विधानसभाओं में किसकी कितनी सीटें मिली ये जाने इससे पहले अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को पसंद करते हैं, अपना सहयोग और समर्थन देना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। वित्तीय मदद के लिए स्वेच्छा से हमारे फोन नंबर 8447126177 पर पे फोन, गूगल, पेटीएम या क्यूआर कोड स्कैन करके मदद कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मई 2018 से दिसंबर 2018 तक 6 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन भाजपा को किसी भी राज्य में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लेकिन फिर भी दूसरे दलों के साथ मिलकर कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीट हैं, जिसमें से 68 सीटें कांग्रेस ने जीती और सरकार बना ली। कर्नाटक में कुल 222 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 112 सीटें चाहिए थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा को 104 सीटें ही मिली थी। दूसरे दलों में बगावत करवाकर भाजपा ने सरकार बनाई थी। वहीं मिजोरम में कुल सीटें 40, बहुमत को चाहिए 21, लेकिन मिजोरम नेशनल फ्रंट को मिली 26 और सरकार बन गई। राजस्थान में कुल सीटें 200, कांग्रेस को मिली 99 तो सरकार बनी कांग्रेस की। तेलंगाना में कुल सीटें 119, सबसे बड़ी पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने 88 सीटें जीतकर सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में भाजपा ने बगावत करके सरकार बना ली। अब नजर डालते हैं साल 2019 में हुए विधानसभा चुनावों पर। 2019 में 7 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से बीजेपी को केवल एक राज्य में ही बहुमत मिला, लेकिन सरकार बना ली 3 राज्यों में। आंध्र प्रदेश में कुल सीट 175 हैं। सबसे बड़ी पार्टी युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी ने 151 सीटें जीत ली, जबकि बहुमत केवल 88 पर मिल जाता। अरुणाचल प्रदेश में कुल सीटें 60 हैं और बहुमत के लिए 31 चाहिए थी। बीजेपी ने 41 सीट जीतकर सरकार बनाई। यही अकेला एक राज्य था जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। हरियाणा में कुल सीटें 90, बीजेपी ने जीती थी 40, जबकि बहुमत को चाहिए थी 46। तब भाजपा ने जेजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। झारखंड 81 सीटों वाला राज्य, बहुमत को 41 चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। महाराष्ट्र में 288 सीटों वाला बड़ा राज्य है, 145 से बहुमत मिलता है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, 105 सीटें जीती। शिवसेना में तोड़फोड़ करके सिंधे गुट के साथ सरकार बना ली। उड़ीसा की कुल 147 में से 112 सीटें बीजू जनता दल ने जीती, बहुमत केवल 74 पर ही था। सिक्किम में 32 सीट में से 17 सीटें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीतकर सरकार बना ली। अब देखते हैं 2020 में हुए राज्यों में किसको क्या मिला। 2020 में 2 राज्यों में चुनाव हुए तो बीजेपी को कुछ नहीं मिला। दिल्ली में 70 में से 62 केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जीत गई। बिहार में 243 में सबका खेल खराब हुआ, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में 75 सीटें जीती। बीजेपी ने जनता दल के साथ नीतीश के साथ सरकार बनाई, लेकिन बाद में गिर गई और लालू नीतीश की सरकार बन गई। 2021 में 5 राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी को कहीं भी बहुमत नहीं मिला। असम में 126 सीट में से बीजेपी 60 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 64 को नहीं छू सकी। केरल में 140 सीट में से 62 सीट सीपीआईएम ने जीती, जबकि बहुमत का आंकड़ा 71 पर था। पांडुचेरी कुल सीटें 30, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 10 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। तमिलनाडु बड़ा राज्य, 234 कुल सीट, बहुमत के लिए 118 चाहिए।
डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने 133 सीट जीतकर सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल में कुल 294। यहां ममता दीदी ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 213 सीटें जीतकर बीजेपी को बुरी तरह से हराया, लेकिन फिर भी बीजेपी ने 2 राज्यों में सरकार बना ली। अब चलते हैं बीते वर्ष 2022 में। कुल 7 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से 4 में बीजेपी को बहुमत मिला। गोवा में 40 सीटें बहुमत से एक कम, यानी बीजेपी 20 सीटें ले गई, सरकार बन गई बीजेपी की। गुजरात में 182 में से 156 बीजेपी को जोरदार बहुमत मिला और सरकार बन गई, जबकि बहुमत के लिए 92 ही काफी थी। हिमाचल में बीजेपी का खेल खराब हुआ, 68 में से 40 सीटें कांग्रेस ने ले ली और सरकार बना ली। मणिपुर में 60 में से 32 बीजेपी ने ली और सरकार बनाई। पंजाब में कुल 117, बहुमत का आंकड़ा 59 था। आप यानी आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीतकर सरकार बना ली। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का योग चला और 403 सीटों में से 255 सीट जीतकर सरकार बना ली। झारखंड में भी बीजेपी ने 70 में से 47 सीट जीतकर सरकार बना ली। साल 2022 बीजेपी के लिए अच्छा रहा। 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ 5 राज्यों में सरकार बना ली। 2023 मई तक 4 राज्यों में हुए चुनावों में केवल एक में बीजेपी को बहुमत मिला। त्रिपुरा में कुल सीटें 60 तो बीजेपी ने जीती 32 और सरकार बना ली। नागालैंड में कुल 60 सीटें 25 एनडीपीपी ने जीती। मेघालय में कुछ सीटें 60, नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 26 सीटें जीती। कर्नाटक में कुल 224 में से 135 कांग्रेस ने जीतकर सरकार बना ली। एक राज्य में पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन बीजेपी को त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में सरकार बना ली। इस हिसाब से पिछले 5 साल में कुल 31 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से केवल 6 राज्यों में ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन 16 राज्यों में सरकार बना ली। फिलहाल देश में 30 विधानसभाएं हैं। इनमें से 2 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी भी है। कर्नाटक के नतीजों के बाद बीजेपी अब 15 राज्यों में सत्ता में है। दक्षिणी भारत से बीजेपी खत्म हो चुकी है और दिलचस्प बात यह है कि 2018 में देश के 21 राज्यों और 71% आबादी पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन अब बीजेपी की सत्ता केवल 45% आबादी तक सिमट गई है। भारत में क्षेत्र के हिसाब से बीजेपी और अन्य पार्टियों की क्या स्थिति है, आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।